नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास करेंगे हम, इस क्लास के अंतर्गत हम एसी फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। मतलब एसी क्या है इसको जानेंगे और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बात की थी कि केवल न्यूमेरिकल से भी काम नहीं चलेगा और केवल थ्योरी से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए हम पहले कुछ 15-20 मिनट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे 15-20 मिनट तक न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो आज बात करेंगे हम एसी थ्योरी। हाँ जी, एसी का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट। एसी का तात्पर्य क्या है पूर्ण फॉर्म से? अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलते हों प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या हुई कि जिसका मान भी परिवर्तित हो और उसकी दिशा भी परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करने के लिए हम एक समीकरण काम में लेते हैं और उसी को वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यदि ये धारा है क्या मेरी आई टी और ये अक्ष है मेरी समय की टी। कहने का मतलब क्या है कि वाई अक्ष पे क्या ले रहा हूं मैं? धारा, और एक्स अक्ष पे ले रहा हूं मैं समय। तो मैं धारा और समय के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं कि दोस्तों, इस जगह पर धारा का मान क्या प्राप्त हो रहा है? अधिकतम। तो धारा के अधिकतम मान को दर्शाते हैं आई एम से। तो यहाँ आई एम क्या है? धारा का अधिकतम मान है। देखो, आपको एक चीज और दिख रही होगी कि इसका अधिकतम मान तो इधर भी दिख रहा है, लेकिन ये किसमें? माइनस में। तो ये जो अधिकतम मान है वो ऋणात्मक में और ये अधिकतम मान है वो धनात्मक में। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्ध चक्र है और ये प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक अर्ध चक्र है। तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा की कुछ तरंग इस प्रकार की होती है। इसे हम ज्यावक्रीय तरंग या सिंपली ज्या तरंग भी कहते हैं। तो ज्यावक्रीय तरंग को अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव, या सिंपल शॉर्ट में बोलूं तो साइन वेव। तो देखो, हमारा जो साइन थीटा का ग्राफ आता है वो कुछ भी इसी प्रकार का प्राप्त होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों, हमारी जो आई टी धारा है अर्थात प्रत्यावर्ती धारा है, उसको कुछ इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। इस प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण काम में लेते हैं और वो समीकरण दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। मैं आपकी आंखों के सामने लिख रहा हूँ, तो सभी लोग उस समीकरण को नोट भी करना, क्योंकि अक्सर वो समीकरण से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आई टी बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है वो ये होता है आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूं। अब बात करते हैं कि ये आई टी क्या है, आई एम क्या है, ओमेगा टी क्या है और ओमेगा क्या है। प्रत्येक शब्द को जानेंगे, फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आई टी यदि मैं टी बराबर 1 सेकंड रखूंगा तो ये टी बराबर 1 सेकंड पे मान देगा, और यदि मैं टी बराबर 2 सेकंड रखूंगा तो 2 सेकंड पे मान देगा। कहने का मतलब आई टी क्या दर्शाता है कि अलग अलग समय पर धारा का मान। तो अलग अलग समय पे धारा के मान को हम कहते हैं तात्क्षणिक मान। तो आई टी धारा के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी में इसे यदि कहना चाहो तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
किसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो वो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पर आई एम क्या है, तो धारा का शिखर मान है। क्या है, धारा का शिखर मान, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पीक वैल्यू। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कारगर है। अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ में सिर्फ कंसेप्ट चलता, रटने वाली चीजें नहीं चलती है। ठीक है, चलो बात करते हैं साइन। तो साइन इस तरंग को दर्शाता है। ओमेगा और टी, यदि ओमेगा टी दोनों को एक साथ मिलाऊंगा तो दोस्तों ये कोण को प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है ओमेगा टी का मात्रक रेडियन। मैं बताऊंगा कि मैंने ओमेगा टी को कोण कैसे बोल दिया और उसका मात्रक रेडियन कैसे बता दिया। हाँ जी, बात करते हैं कि ये ओमेगा क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो ओमेगा होता है वो हमारी कोणीय आवर्ती होता है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवर्ती होता है, और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या बोला दोस्तों मैंने कि ओमेगा है, इसे हम कोणीय आवर्ती और अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। हाँ जी, और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। यहाँ पर बात करते हैं कि साहब ये टी क्या है, तो दोस्तों टी को कहते हैं हम आवर्त काल, और आवर्त काल का जो मात्रक होता है प्यारे दोस्तों वो होता है सेकंड। ठीक है, और जो हमारा आवर्त काल है और आवर्ती के बीच में एक रिश्ता होता है वो होता है 1/t। मतलब आवर्ती का जो उल्टा होता है, अर्थात आवर्ती के व्युत्क्रम को आवर्त काल कहते हैं और आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवर्ती कहते हैं। तो यदि इस बात को यहाँ रखूंगा तो मेरे पास में कोणीय आवर्ती बराबर हो जाएगा 2πf। दोस्तों इन रिलेशनों को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, इनसे कहीं ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी ओमेगा मतलब कोणीय आवर्ती की बात करेगा, कभी एफ मतलब सामान्य आवर्ती की बात करेगा, और कभी टी मतलब आवर्त काल की बात करेगा। तो पहले दोनों शब्दों को जानेंगे कि आवर्ती क्या होती है और आवर्त काल क्या होता है। तो सुनो एक बार कि आपको ये ज्या तरंग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, कुछ इस प्रकार की तरंग। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि आवर्त काल होता क्या है। सबसे पहले जो टर्म जानने की कोशिश करेंगे वो जानेंगे आवर्त काल क्या है। तो दोस्तों मेरे पास में यदि धारा की तरंग हुई तो ये ऐसी होगी, और यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की तरंग होगी तो भी वो तरंग ऐसी ही होगी कि नहीं होगी, होगी ना। हाँ, तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, चाहे तो धारा हो चाहे वोल्टेज हो, तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है, कितने चक्र, केवल एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे उस तरंग का आवर्त काल कहते हैं। दोबारा से सुनिए, आवर्त काल क्या है कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के द्वारा एक चक्र पूरे करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्त काल। और आवर्त काल को t से दर्शाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों सेकंड। ठीक है, ये तो पहली परिभाषा थी। तो ये पूरी तरंग का आवर्त काल क्या होगा दोस्तों, t। तो यहां से यहां तक की जो आधी तरंग होगा उसका आवर्त काल कितना हो जाएगा, t/2। और यदि मैं यहां तक का देखूंगा तो ये हो जाएगा t/4। आप देख रहे हो कि एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगेगा वही कहलाता हमारा आवर्त काल। अब बात करते हैं दूसरी शब्दावली, और वो शब्दावली कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, आवर्ती। आवर्ती को आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बात करते हैं कि आवर्ती क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त कि प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, उसके द्वारा एक सेकंड में जितने चक्कर तय किए जाएंगे, मान लो एक सेकंड में 20 भी तय कर सकता है, 30 भी, 40 भी, तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। तो क्या आवर्ती की जो परिभाषा यही है क्या
कि चक्रों की संख्या बटे समय। भाई यही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने समय को कितना माना है 1 सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को ही हम आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती को F से दर्शाते हैं। चक्रों की संख्या का मतलब चक्र है और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो दोस्तों आवर्ती का जो मात्रक होगा वो होगा चक्र प्रति सेकंड, और इसे ही वैज्ञानिक हर्ट्ज के सम्मान में क्या कहते हैं, हर्ट्ज। तो दोबारा से सुनिए कि आवर्ती क्या होती है कि 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, और आवर्ती का जो मात्रक होता है वो होता है चक्र प्रति सेकंड, और इस चक्र प्रति सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं। तो ये हमारी सामान्य आवर्ती है जिसे हमने क्या नाम दिया, मात्रक दिया, हर्ट्ज। ठीक है, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसमें सप्लाई धारा या सप्लाई वोल्टेज की जो आवर्ती है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज आवर्ती का तात्पर्य यह है कि हमारी सप्लाई धारा या वोल्टेज 1 सेकंड में 50 चक्र पूर्ण करती है। कितने चक्र पूर्ण करती है दोस्तों 1 सेकंड में? 50 चक्र पूर्ण करती है। कैसे क्या होता है अभी मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। आप लोग जल्दी से यहाँ तक की बातों को उतार लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए आप लोग। चलो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, ऐसा आशा मैं करता हूं। चलो इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बोला क्या है कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है वो 1 सेकंड में कितने चक्र पूर्ण कर रही है? 50। तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो आवर्ती हो गई वो हमें कितनी मिली है? 50 हर्ट्ज। तो देखो यदि ये मेरी सप्लाई ऐसी है, कुछ इस प्रकार की है कि नहीं है? हाँ जी। तो तुम देख रहे हो कि एक चक्कर ये हो गया, 2 3 4, मतलब सेम चीज जहां से रिपीट होना प्रारंभ हो जाती है वहां एक चक्र पूर्ण हो जाता है। तो देखो ये 1 0 यहां पर हो रहा है और 1 0 यहां पर। तो एक चक्र में कितनी जगह 0? 2। बोलो साहब ये नहीं, ये अगले वाले का 1 और 1 2, मतलब प्रत्येक चक्र में कितनी बार 0 हो रही है हमारी धारा या वोल्टेज? 2 बार। तो यदि हमारी आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो वो 1 सेकंड में कितनी बार 0 होगी? तो 50 इंटू 2 करूंगा तो कितनी बार 0 से गुजरेगी? वो 100 बार 0 से गुजरेगी। मतलब हमारी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की आवर्ती होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात वो 1 सेकंड में 100 बार 0 से गुजरती है। ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल हेल्पर में पूछा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज अपने 1 सेकंड में कितनी बार शून्य से गुजरती है? तो 100 बार। क्यों? क्योंकि एक चक्र में 2 बार, फिर अगले एक चक्र में 2 बार, फिर अगले एक चक्र में 2 बार। इस प्रकार 50 चक्र में कितनी बार 0 से? 50 इंटू 2 करूंगा तो 100 बार शून्य से गुजरती है। तो हम देख रहे हैं कि मैंने बोला क्या है कि एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल, और 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवर्ती। तो क्या मैं यूं नहीं कह सकता हूं क्या आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के उल्टे हैं? कहने का मतलब आवर्तकाल का जो उल्टा होता है, अर्थात आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है उसे हम आवर्ती कहते हैं, और आवर्ती के जो व्युत्क्रम होता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है सभी दोस्तों को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये एक सिंपल और आसान प्रकार की चीज थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपली मैंने जाना है कि हमारी सप्लाई आवर्ती क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, आवर्तकाल क्या है और आवर्ती क्या है। इन सभी शब्दों को मैंने जानने की कोशिश की है। चलो दोस्त, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए, हाँ जी, अब मैं बात करता हूं जो मेरी तरंग है। जो मेरी तरंग है उस तरंग के अधिकतम मान, ये सारी शब्दावलियों को जानने से पहले मैं छोटे छोटे से आपको
2-3 न्यूमेरिकल लिखूंगा, आप सभी को उसका जवाब देना है, साथ के साथ में रिप्लाई भी करना है। जो मेरे नए दोस्त हैं, पहली बार आए हैं, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं तो ये एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो। मैं एक टीचर होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर बता दूंगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों में इसे शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, और दोस्तों यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करना इसको ना भूलना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। यदि सप्लाई धारा की आवर्ती 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 20 मिलीसेकंड, बी में दे रखा है 10 मिलीसेकंड, सी में दे रखा है 100 मिलीसेकंड और डी में दे रखा है इनमें से कोई ही नहीं। हाँ जी, सभी लोग जल्दी से अपना पेन कॉपी उठाओ और रिप्लाई करो। क्वेश्चन दे रखा है कि सप्लाई आवर्ती कितनी है, 100 हर्ट्ज, और पूछना चाह रहा है कि आवर्तकाल क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका रिप्लाई करें। देखिए आपके पास में जो आवर्ती दे रखी है वो आवर्ती दे रखी है 50 हर्ट्ज, और पूछना चाह रहा है कि आवर्तकाल क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आवर्ती का उल्टा आवर्तकाल होता है और आवर्तकाल का उल्टा आवर्ती होता है। तो क्या T बराबर मैं क्या लिखूंगा, 1/f, क्योंकि आवर्ती का उल्टा आवर्तकाल। हाँ जी, एक की जगह एक, और हमारे पास में जो दे रखा है आवर्ती का मान वो कितना है, 100 हर्ट्ज है। कितना है दोस्तों, 100 हर्ट्ज है। हाँ जी दोस्त, मैं 100 का भाग लगाऊंगा इसमें तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 0.01 सेकेंड। तो देखो आपका जो समय आया वो कितना आया, 0.01 सेकेंड। लेकिन आपको कहीं भी कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या 0.01 सेकेंड? नहीं, क्योंकि ऑप्शन किस में पूछना चाह रहा है, मिली सेकेंड में। तो या तो आप इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करो या कोई ऑप्शन है उसको सेकेंड में बदलो। जैसा कि इन ऑप्शनों को तुम देखोगे तो 20 वाले में तो कोई संभावना ही नहीं है कि एक ऐसा है, या तो इसमें संभावना है या फिर इस वाले में। पहले मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। 10 की जगह 10, और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। तो कितना आएगा भाई, तो 1, 2 और कितने अंक छोड़ के पॉइंट, 3 अंक छोड़ के पॉइंट। तो 1, 2 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो कितना हो रहा है, 0.01 सेकेंड। क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है कि नहीं है? है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 0.01 सेकेंड बोल दो, या इसे हम कह सकते हैं 10 मिली सेकेंड। क्या किसी दोस्त को कोई डाउट या संदेह की स्थिति नहीं? हाँ जी, जल्दी से इसको उतार लीजिए, और नहीं उतार सको तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों मैं मिटा देता हूं। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे, इसलिए मैं क्वेश्चन को लगवा नहीं रहा हूं, सिर्फ खुद से लिख रहा हूं, ताकि जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तुम इसका सॉल्यूशन आसानी से दे सको। चलो अगला क्वेश्चन। यदि VT बराबर 10 sin 314t है तो बताइए तरंग का अधिकतम मान तथा कोणीय आवृत्ति क्या होगी। सभी दोस्तों ने
सुन भी लिया होगा क्वेश्चन को और देख भी लिया होगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि Vt बराबर 10 साइन 314t है तो बताइए इस तरंग का अधिकतम मान तथा इस तरंग की कोणीय आवर्ती क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं एक आपको करा देता हूं, फिर अगला वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। मैं बता देता हूं कि इस ऐसे क्वेश्चनों को डील कैसे करनी होती है। देखो आपको ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है कि Vt बराबर 10 साइन 314t, ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारे पास में क्या वोल्टेज से जुड़ी हुई एक स्टैंडर्ड समीकरण होती है कि नहीं होती है? वो समीकरण क्या है? तो Vt बराबर Vm साइन ओमेगा टी। जब इस प्रकार का समीकरण आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो हमेशा अपना ओरिजिनल समीकरण इसमें लिख दो। तो ओरिजिनल समीकरण क्या होता है? Vt बराबर Vm साइन ओमेगा टी, या Vm क्या है? वोल्टेज का अधिकतम मान, Vt क्या है? वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। जब दोनों समीकरण समान है तो क्या आपस में इनकी हम तुलना कर सकते हैं क्या? हाँ, तो देख रहे हो Vt के स्थान पे क्या है? Vt है, और t के स्थान पे क्या है? t है, साइन के स्थान पर साइन है। तो क्या मैं यूं नहीं कह सकता हूं क्या कि ओमेगा के स्थान पे क्या दे रखा है? 314। तो ओमेगा के स्थान पे क्या आएगा? 314। और ओमेगा अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले चर्चा की थी कि क्या कहलाती है? मेरी कोणीय आवर्ती। और क्वेश्चन ने भी क्या पूछा है? कोणीय आवर्ती। तो कोणीय आवर्ती कितनी हो जाएगी? 314। और कोणीय आवर्ती का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। सभी को क्लियर है? क्या किया मैंने? Vt के स्थान पर Vt, साइन के स्थान पर साइन, ओमेगा के स्थान पे 314 और t के स्थान पर t। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि Vm, तो Vm के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है? 10। तो Vm का मान कितना होगा दोस्तों? 10 वोल्ट। और यहाँ पर Vm है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका अधिकतम मान या शिखर मान कहते हैं। एक बार गौर से सुन लीजिए, यदि किसी को शिखर मान निकालने में दिक्कत हो तो दिमाग में ये सेट कर लो कि साइन से पहले जो भी होता है, साइन थीटा से पहले जो कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा? उसका अधिकतम मान। तो देख रहे हो कि यहाँ साइन से पहले कितना है? 10 है। तो इस तरह का अधिकतम मान अर्थात शिखर मान कितना होगा? 10। क्वेश्चन ने दो ही चीजें पूछी हैं, कोणीय आवर्ती कितनी निकली? 314, और अधिकतम मान कितना निकला है? 10 वोल्ट। तो जब जब ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ अपन को ओरिजिनल समीकरण लिखना है और दोनों की आपस में तुलना करनी है। चलो जल्दी से आप लोग उतार लीजिए ताकि मैं आगे वाला क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूं। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ जी, सभी ने उतार लिया है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक आगे वाला क्वेश्चन मैं देता हूं जो काफी बहुत उपयोगी और आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको वो क्वेश्चन हल करना है। हाँ जी, क्वेश्चन मैं आपकी आंखों के सामने लिख रहा हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि हम जो सीरीज लेकर के आएंगे अब उसमें क्वेश्चन भी होंगी और साथ में थ्योरी भी होंगी। तो मैं मेरा वादा पूरा कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दो कि भाई आज की जो क्लास है उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें भी चल रही हैं और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी साथ में है। तो ठीक है दोस्तों, चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सप्लाई वोल्टेज स्रोत, एक सप्लाई वोल्टेज स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो बताइए इस तरंग के द्वारा (200 मिली सेकंड में कितने
चक्र पूर्ण किए जाएंगे। क्वेश्चन को साथ में ही पढ़ लिया करो और जवाब देना स्टार्ट कर दो। क्या है, एक सप्लाई वोल्टेज स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो बताइए इस तरंग के द्वारा अर्थात इस स्रोत के द्वारा जो सप्लाई तरंग आ रही है उसके द्वारा 200 मिली सेकेंड में कितने चक्र पूर्ण किए जाएंगे। क्वेश्चन हमारा ये है। हाँ जी, सभी लोग जल्दी से जवाब करें, कितने चक्र आ रहे हैं, जल्दी से सभी लोग। हाँ जी, जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी को इसका रिप्लाई करना है। अपनी पेन कॉपी लेके फटाफट से हल करके दो मुझे कि सर इसका आंसर तो ये आ रहा है। ठीक है, जल्दी करो। हाँ जी, देखो आपको दे रखा है कि सप्लाई आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और कितने समय की बात कर रहा है, 200 मिली सेकेंड। तो 200 का मतलब 200 और मिली का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 की घात -3 और सेकंड का सेकंड। पूछना चाह रहा है कितने चक्र पूर्ण होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि आवृत्ति क्या होती है, चक्रों की संख्या बटे क्या होता है दोस्तों, समय। थोड़ी देर पहले लिखा भी था मैंने कि आवृत्ति क्या होती है, चक्रों की संख्या बटे समय। हाँ जी, अब मुझे बताओ आवृत्ति कितनी है आपके सामने, 50। फिर निशान किसका है, बराबर का। चक्रों की संख्या क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। हाँ जी, और आपके पास में जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 गुणा 10 की घात -3। क्या इसके नीचे 1 मान सकता हूं क्या दोस्तों, हाँ कि ना, मान सकता हूं ना। तो देखो आपस में क्या करेंगे, वज्र गुणा। चक्रों की संख्या को 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, चक्रों की संख्या। हाँ जी, ये हो गया 50 और ये हो गया 200 गुणा 10 की घात -3। देखो दोस्त, 1 0 2 0 और 3 0, तो 3 0 का मतलब होता है 10 की घात +3। तो क्या ये 3 0 से 10 की घात -3 कटेगा कि नहीं, भाई 3 0 का मतलब 10 की घात -3 +3 और ये -3 है तो कटेगा कि नहीं। इसलिए हमारे पास क्या बचेगा, 5 दूनी 10, अर्थात केवल कितने चक्र पूर्ण करेगा ये 200 मिली सेकेंड में, 10 चक्र पूर्ण करेगा। हमारी जो सप्लाई है वो 200 मिली सेकेंड में 10 चक्र पूर्ण करेगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ रहा है और पूछता भी है। ठीक है, हमको क्वेश्चन ने दिया क्या था, आवर्ती और जिस समय में चक्रों की संख्या ज्ञात करना चाहता था वो। तो हमको परिभाषा पता थी कि चक्रों की संख्या बटे समय को ही क्या कहते हैं, आवर्ती। आवर्ती 50 हर्ट्ज और समय 200 मिली सेकेंड, क्रॉस गणना किया तो कितने चक्र आए, 10। ठीक है दोस्तों, जल्दी से उतारिए। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं और आज की क्लास के लिए एक अंतिम क्वेश्चन ही कर पाएंगे। मैंने आपको पहला भी बोला था कि अपनी जो क्लास होगी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास को बच्चे देखते भी नहीं हैं, इसलिए अपनी क्लास आदतन 30 या 35 मिनट की ही होती है। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सभी दोस्तों में इसको वीडियो देखने के बाद में भी शेयर कर देना कि दोस्तों कि ये वीडियो है आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत उपयोगी है। चलो आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं। यदि किसी धारा तरंग का आवर्तकाल 25 मिली सेकेंड है तो बताइए इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी।
आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धारा तरंग का जो आवर्त काल है वो 25 मिली सेकेंड है, तो इस तरंग की आवर्ती क्या होगी। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जवाब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करो ताकि और लोग भी जुड़े कि भैया क्लास भी चल रही है। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, खुद देखते हो और दोस्तों को भी इसका फायदा उठाने दो। ये सभी के लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, आपके सभी दोस्तों के लिए। इसलिए आपके सभी कॉन्टेक्ट नंबर में शेयर करो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जो दोस्त नए हैं चैनल पे, आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चलो हाँ जी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कहना चाह रहा है तरंग का आवर्त काल। दोस्तों आवर्त काल को दर्शाते हैं हम कैपिटल टी से, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पीरियड, और वो मान दे रखा है 25 मिली सेकेंड। और 25 का मतलब 25 और मिली तो कहाँ मिली, 10⁻³ हाँ जी, पूछना चाह रहा है आवर्ती क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आवर्ती का उल्टा आवर्तकाल होता है और आवर्तकाल का उल्टा आवर्ती होता है। अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, 1/T। 1 की जगह 1 और T का मान कितना दे रखा है, 25 × 10⁻³ जैसा कि आप जानते ही हो, जब नीचे वाली घात ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ बटे में कितना हो जाएगा 25। तो 3 घात का मतलब होता है 1 के बाद में 3 जीरो, और इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 25 का। तो 25 से काटेंगे तो 25 4 100 1 0, तो आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 40 हर्ट्ज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और उसका आंसर कितना आया है, 40 हर्ट्ज। तो देखो मैंने जैसा कल बोला था आप लोगों को कि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल। तो देखो आज हमने 4 न्यूमेरिकल भी किए और साथ साथ में एसी थ्योरी की फंडामेंटल चीज़ों को भी जाना। कल वाली क्लास में हम आरएमएस, एवरेज, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े हुए एक से एक शानदार क्वेश्चन करेंगे। तो आज से भी कई गुना बेहतर क्लास होगी कल वाली क्लास। तो सभी दोस्तों को पहले ही बता देना कि कल वाली क्लास किसी भी स्थिति में मिस नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। बाय बाय।